हदीस में लिखा हुआ है, अभी आपको इसका अंदाजा नहीं लगेगा। बच्चे को इसलिए इस्लाम में कहा गया है हक़्क़ुल वलदी अलल वालिद अन युहसन इस्महु व युहसिन अदबहु। जब इस्लाम में कोई बच्चा पैदा होता है तो कहा गया है फौरन उसके कान में आजाद दो, कान में आजाद दो। इसलिए कि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले उसके कान में अल्लाह तबारक व तआला का एक होने का ऐलान उसके कान में जाए और दूसरे कान में तकबीर कहो और खूबसूरत सा उसका नाम रखो और उसको सही तालीम और तरबियत दो। कहीं ऐसा न हो कि बच्चा पैदा होने के बाद तुम आजाद देने में ताखीर कर दो और कोई गाने की आवाज या कोई शैतान की आवाज उस मासूम बच्चे के कान में न चली जाए। तो बच्चों को 3 चीजें ऐसी हैं कि जो माँ बाप इन 3 चीजों पर अपने बच्चों को कंट्रोल कर ले, अपने ज़हन और दिमाग में बैठा ले, समझिए बच्चों की तरबियत का पूरा हक उसने अदा कर दिया। सबसे पहली चीज, झूठ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। बच्चे से कहिए बेटा हम तुम्हारी बड़ी बड़ी गलती को माफ करेंगे, सब कुछ नजरअंदाज करेंगे, लेकिन झूठ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता है। मुसलमान शराबी हो सकता है, बेनमाजी हो सकता है, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, मुसलमान वकील हो सकता है, लेकिन मुसलमान होकर झूठ बोले, ये हदीस में लिखा है, ये कभी नहीं हो सकता है कि मुसलमान हो और एक नंबर का झूठा। और दूसरी चीज, अपनी औलाद से नमाज पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। बच्चा कहे मैं थका हुआ हूँ, होमवर्क बाकी है, फलां काम है, नहीं नहीं बेटा तुम जो खाओगे हम खिलाएंगे, तुम जो पहनोगे हम तुम्हें पहनाएंगे, जो जरूरियात है पूरी करेंगे, लेकिन नमाज पर बच्चों से कोई कंप्रोमाइज नहीं। मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सब'i सनीन, 7 साल का हो जाए नमाज हुक्म करो, 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े उसको मारो। तो बाप एक नंबर का बेनमाजी है तो बच्चा जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। बाप दिन भर में 100 झूठ बोलता है तो बच्चा को कहेगा बेटा झूठ नहीं बोलिए, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो इन मासूम बच्चे, यही औलाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न अमवालकुम व औलादकुम फितना, ए ईमान वालो ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी औलादें, ये तुम्हारे लिए फितना, ये आजमाइश है। अगर आपने इसके हक को अभी अदा नहीं किया है, आपने इसकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा है, आपने इसके कैरेक्टर और इसके मुस्तकबिल के बारे में आपने नहीं सोचा है, याद रखिए ये इस औलाद से आप दौलत की उम्मीद मांगे बैठे हुए हैं कि बेटा है, जवान होगा, दौलत कमाएगा, इकट्ठा करेगा, हमारी जरूरियात को पूरी करेगा। यही औलाद कल आपके लिए फितना का जरिया बनेगी और आपके लिए मुसीबत की घड़ी बन जाएगी। और अपने मासूम बच्चों को हमेशा हराम और नाजायज चीजों से बचाने की कोशिश करें। बच्चे को हराम माल न खिलाइए, हराम चीज न खिलाइए। और अभी जो चस्का लगा हुआ है, बाप का नाम याद नहीं है, दादा का नाम याद नहीं है, रिश्तेदार का नाम याद नहीं है, लेकिन पैसा दो तो झटाक से 50 दिया, कई हजार, ये नमड़ी है कि 50 टकिया है कि 5 रुपया है, ऐसे हाथ बढ़ैया दूगो सतावना चला बना। कभी कभी ऐसा नहीं है, ये बच्चों की तरबियत के दाखिल नहीं है कि बच्चा दिन में जितनी मर्तबा आए और ऐसे इशारा करे, बाप जेब से निकाल कर 2 रुपया दे दे। बच्चा जब माँ बाप के पास आए, हाथ से ऐसे इशारा करे, झट से 5 रुपया निकाल कर दे दिया। ये बच्चे के साथ हमदर्दी नहीं है, ये बच्चे के साथ खैरखाही नहीं है। आप बच्चा को बर्बाद कर रहे हैं, आप बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। आप उसे कभी मत दीजिए, कभी मांगे
उसे डांट कर भगाइए कि अभी पैसा नहीं देंगे तुम यहाँ से चला चला। वो भी सोचेगा कि क्या बात है, नहीं दिया, कभी दीजिए कभी नहीं दीजिए। हमेशा देने से आपको इस खराबी का एहसास अभी नहीं चलेगा। अभी तो जेब में खुला करके रखे, उधर से पोता आया, उधर से नाती आया, उधर से बेटा आया, जब चाह पैसा पैसा सीधन जब खाते रहो खातीना, चाव चाव कुड़कुड़े पता नहीं क्या क्या चल गया है, पेटू राम सेठू राम लाठू राम सब चल गया है। हर दिन एकदम जैसे बकरी अगर पाछा न करे तो मालूम पड़े बीमार पड़ गई है। बच्चा सभी हर दिन पाछा करता रहता है, ले 5 का नोट 2 का नोट। ये चीज है उस बच्चे के लिए इस उम्र में निहायती नुकसानदेह है। आप कहिए कैसे? ये बच्चा अगर 5-5 रुपए दिन में 2-4 मरतबा दे दिए तो बच्चा आज का छोटा छोटा बच्चा दिन में कम से कम 20 से 25 रुपया खर्चा करता है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया तो खा ही जाता है। और कितना आदमी को हम कहते सुने, बाप रे बाप, हम तो बच्चा के दिन में 200 रुपया दिए। आप रोज के एतबार से महीना जोड़ लीजिए, अगर ये बच्चा 50 रुपए आप रोज ये खर्च कर रहा है तो 1500 रुपए महीना अभी इस उम्र में ये खा रहा है, और जब कमाने के लायक होगा तो क्या हजार खाएगा। जब कमाने के उम्र में होगा पहुंचेगा, तनख्वाह उसकी मामूली होगी, कहीं काम करेगा, कहीं नौकरी करेगा, कहीं मजदूरी करेगा। तो जब ये नाबालिग था, बच्चा था, तो महीना में 1500 रुपया सोचता रहे, हम तो बच्चा में महीना में 1500 रुपया खा लिए। अब तक जवान भग लिए है, 10,000 रुपये महीना कमाइयो है, तो उसका खर्चा तो उसी एतबार से होगा न। और जब वो खर्चा उसी एतबार से करेगा तो माँ बाप को कौन चीज देगा, अब बीवी को कौन चीज देगा, कमा कर क्या करेगा। हालात ठीक नहीं होंगे, आमदनी कम होगी, खर्च ज्यादा होगा तो डिप्रेशन में आकर चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, इसके अलावा और क्या करेगा। इसलिए बच्चे की जिंदगी के बारे में खास ख्याल कीजिए। अभी आप इसको मोबाइल नहीं देंगे, थोड़ी देर के लिए रोएगा, चुप हो जाएगा। आप 2 रुपया नहीं दीजिएगा, थोड़ी देर रोएगा, चुप हो जाएगा। आप इसको मेला में नहीं ले जाइए, आप इसको खिलौना नहीं दीजिए, थोड़ी देर रो लेगा, खामोश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको पढ़ाया लिखाया नहीं, आपने इसकी जिंदगी में तालीम और तरबियत को नहीं दिया है, तो याद रखिए ये औलाद आगे चलते फ्यूचर में भी ये औलाद रोएगी, और मरने के बाद भी रोएगी, या कब्र में रोएगी, और आपको भी ये औलाद रुलाएगी।